स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है। आप इसे अच्छे तरीके से समझें, अच्छे तरीके से पढ़ें और हर एक चैप्टर में, हर एक फंक्शनल ग्रुप में कहीं ना कहीं जीओसी का कुछ पार्ट है, वो इंक्लूडेड है। जिस तरीके से आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर केमिकल बॉन्डिंग पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है, उसी तरीके से जीओसी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। As we can see here on board, there are basically 6 types of organic reactions. First is substitution reaction, second is addition reaction, third is elimination reaction, fourth is reduction oxidation or redox reaction, fifth is rearrangements, and sixth is pericyclic reactions. Now one by one we are going to deal with all these types of reactions. So the first is substitution reaction. The definition is, in these reactions, a group or an atom of the reacting organic compound, which is called substrate, is replaced or substituted by another group or atom of the reagent. For example, suppose this is our substrate, and it is reacting with a reagent here. This part L part is called leaving group. This G is going to replace or substitute the L part, and the product will be Rg, and L is our leaving group. This is our product. So this is the standard pattern of substitution reaction. We can easily see here substrate, reagent, product and leaving group. Suppose we take a example here. Methyl chloride is reacting with sodium hydroxide, which is base actually. Then it will give us methanol. And this Cl group is substituted here, and the byproduct is water. So what we can see here, this base OH minus is substituting this part, and the product is like that. So if we have to decide, this one will be our substrate, this is our reagent, this is our product, and Cl is of course Cl minus in presence of H2O. It will be ionized into Cl minus and Na plus. So Cl minus is our leaving group. Second is addition reactions. In these reactions, one or two molecules of the reagent are added to a multiple bond. Multiple bond is also called unsaturated bond. Multiple bond or a small ring of the substrate. For example, if we consider ethylene CH2 double bond CH2, and we add 1 mole of H2, then one atom of H will go here and one atom of H will go here. This will be like this. One will come here and another one will go there. तो इससे जो कंपाउंड बना, ये मेरा इथेन हो गया। तो दोनों H जो है वो इथिलीन में ऐड हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। बात करते हैं अगर एसिटिलीन की, तो इसमें 2 moles of hydrogens we can add, और इससे भी हम लोग इथेन मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पर 2 H मोल्स हैं, एक इस पर, एक 2
ये इस पर, फिर फर्दर ये इस पर, और ये वाला जो है हमारा लास्ट वो इस पर। इस तरीके से अगर ये ऐड हो तो फर्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली इसमें अगर 1 मोल ऐड होगा तो इथीन बनेगा, और फर्दर फिर अगर 1 मोल ऐड हो तो फिर ये हमारा इथेन बनेगा। इस तरीके से अनसैचुरेटेड बॉन्ड में हम लोग देख सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन कैसे होता है। इसके अलावा रिंग में भी अगर हम लोग देखें तो एक साइक्लिक कंपाउंड जो एक रिंग होता है, इट इज वेरी सिमिलर टू द एल्कीन ग्रुप। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो एल्कीन से होता है। जैसे यहाँ सपोज करें तो ये 3 कार्बन का है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 है, विच इज नथिंग बट प्रोपीन। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो 1 सैचुरेशन जैसा, यानी कि एक C डबल बॉन्ड C जैसा होता है। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये डबल सैचुरेशन है, अगर डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल सैचुरेशन है। तो जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, वो सारे बिल्कुल एल्कीन जैसे नेचर रखते हैं, और इनमें एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और फर्दर अदर रिएक्शंस भी पॉसिबल है। तो इसमें अगर हम लोग 1 मोल क्लोरीन को ऐड करते हैं तो चूंकि ये 3 मेंबर्ड रिंग है तो इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा, तो ये कहीं से भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और इसमें एक Cl तो एक Cl यहाँ पर और एक Cl यहाँ पर ऐड होकर इसको 1 2 3 कार्बन, 1 Cl विल बी हियर, 1 Cl विल बी हियर। इस तरीके से आपका एडिशन रिएक्शन प्रोसीड करेगा। Third is elimination reaction. In these reactions, 1 or 2 molecules are expelled from substrate to give multiple bonded or ring compounds. Suppose we are taking example of ethanol. So on presence of H2SO4 in heated condition, इस जगह से water expelled होता है, और यहां से OH और यहां से H निकलकर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ वाटर एक्सपेल्ड होता है, तो ये इथिलीन मेरा बनता है इथेनॉल से। इस टाइप का रिएक्शन जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये काफी इजी है, अगर इसे देखें तो ये CH2 यहाँ पर OH है, इसके साथ एक H है, तो ये एलिमिनेट होकर यहाँ से आपको वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, जिससे यहाँ डबल बॉन्ड बनता है। इसके फर्दर मैकेनिज्म और बाकी चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग अल्कोहल्स चैप्टर में देखेंगे। एक एग्जांपल अगर साइक्लिक का लें तो 5 कार्बन का रिंग हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि प्लेनर स्ट्रक्चर में जितने भी प्लेनर स्ट्रक्चर्ड रिंग हैं उसमें 5 मेंबर रिंग जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। 6th मेंबर रिंग नॉन प्लेनर हो जाता है, और इसकी स्टेबिलिटी 5 मेंबर रिंग से भी ज्यादा होती है। ये और भी ज्यादा स्टेबल होता है 5 मेंबर रिंग से, लेकिन ये नॉन प्लेनर हो जाता है। ये हम लोगों ने पहले देखा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और इसके दोनों एंड पे हम लोग Br ले लेते हैं। इसे अगर हम Zn से रिएक्शन कराते हैं तो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, सर्टेन कंडीशंस, ये साइक्लाइज होता है, और ये Zn ये दोनों Br को ले लेता है, तो ZnBr2 बनता है, और यहाँ पे इस तरीके से एक 5 मेंबर्ड रिंग आपका बनेगा, जिसे हम लोग साइक्लोपेंटेन बोलेंगे, और ZnBr2 यहाँ से होगा, बनेगा बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो एलिमिनेशन हो रहा है वो H और OH का हो रहा है, यहाँ पर जो एलिमिनेशन है वो Br और Br का हो रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने 2 टाइप का एग्जाम्पल एलिमिनेशन रिएक्शन का देखा। Next one is reduction oxidation or redox reactions. In these reactions, the reagent bring about a change in the oxidation number of the carbon atom of the substrate molecule. The oxidation reduction reaction is same in organic, inorganic and physical chemistry. All everywhere it is same. So
वी नीड नॉट टू बॉदर अबाउट दैट वेरी मच. सो अगर एक एग्जांपल ले यहां पर हम रिडक्शन रिएक्शन की, CH3CHO ये एल्डिहाइड है, इसे अगर हम लोग LiLH4 से रिएक्शन कराते हैं तो ये CH3CH2OH अल्कोहल देता है. ये एल्डिहाइड है और इसका रिडक्शन से अल्कोहल मिलता है. अगर देखें हम यहाँ पर तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और यहाँ पर ये रिड्यूस होकर -2 हो रहा है. आप ये इजिली कैलकुलेट भी कर सकते हैं. आपको ये आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर कैसे निकालते हैं. तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है. अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल हम देखें तो अल्कोहल ले रहे हैं, इसे हम CrO3H2SO4 एसिडिक क्रोमेट से रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है CH3COH. यहाँ पर ये -2 में है और यहाँ पर ये +2 में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है. इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है. नेक्स्ट इज रीअरेंजमेंट्स. In these reactions, the bond connectivity within a molecule changes to give a different compound having the same molecular formula. Means this is just a kind of isomerization work. Reactant and product are isomers of each other. तो इसमें जो reactions हैं वो एक ही मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के ही रीअरेंज होने से बन जाता है, जिसे हम लोग इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट कहते हैं. या फिर उसी कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल आपस में रीअरेंज होते हैं और फर्दर फिर वो एक प्रोडक्ट देते हैं, रीअरेंज प्रोडक्ट देते हैं. इसे हम लोग इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट कहते हैं. अगर इसका एग्जांपल है रीअरेंजमेंट रिएक्शन का तो इस तरीके से हम देख सकते हैं. यहां पर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है. जब इसे हम H+ के साथ डालते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो ये जो ग्रुप है ये डबल बॉन्ड यहां से ये मूव करके यहां आता है और OH ग्रुप मूव करके यहां जाता है. तो बेसिकली दीज टू आर सेम कंपाउंड्स बट इट इज रीअरेंज्ड. द पोजीशन ऑफ OH एंड डबल बॉन्ड आर रीअरेंज्ड. यहां पर एक R है. सिमिलरली रीअरेंजमेंट्स जो हैं वो इंटरमीडिएट्स में भी देखे जा सकते हैं. किसी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में भी रीअरेंजमेंट्स देखे जा सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन ग्रुप है तो ये कार्बन सेकेंडरी है, इससे 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी है. अगर यहाँ से ये मिथाइल शिफ्ट हो और ये यहाँ आ जाए, ये CH3 ग्रुप अगर यहाँ आ जाए तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर आए तो ये वाला जो कार्बन है ये टर्सरी है, इससे 1 2 3 सो टर्सरी है. दिस इज मोर स्टेबल देन दिस. अभी हम लोग कार्बोकेटाइन और बाकी चीज पढ़ेंगे और उसमें स्टेबिलिटी को भी पढ़ेंगे. इस तरीके से ये इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल है. And the last is pericyclic reactions. In these reactions, the electron recognition of substrate molecule takes place through a cyclic transition state in a single step reaction, giving a stereospecific products under the influence of heat or light. तो डेफिनेशन से ये क्लियर है कि एक कंपाउंड है वो साइक्लाइजेशन ट्रांजिशन के थ्रू गुजर रहा है हीट और लाइट के इन्फ्लुएंस में. तो एक दो टर्म है वो है ट्रांजिशन स्टेट. तो ये समझ सकते हैं हम कि अगर A रिएक्टेंट है और C प्रोडक्ट है तो बीच में बहुत ही कम समय के लिए अगर B एग्जिस्ट करे, ये रिकॉग्नाइजेबल नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. इसका मतलब ये है कि A और C का केमिकल टेस्ट पॉसिबल है लेकिन B का केमिकल टेस्ट पॉसिबल नहीं है. इसका जो टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस है, टाइम टू लीव है, ये ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होता है. इस तरीके से ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है A to C, लेकिन जो ट्रांजिशन स्टेट है वो इसमें आ रहा है. इसी तरीके से अगर हम इंटरमीडिएट्स की बात करें, एक रिएक्शन है उसमें 2 इंटरमीडिएट्स हैं B और C और ये D प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है.
और ये मेरा दो इंटरमीडिएट्स हैं। तो जो ट्रांजिशन स्टेट में था वो था कि ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करता है, लेकिन इंटरमीडिएट उससे थोड़े ज्यादा समय के लिए एग्जिस्ट करता है। और किसी रिएक्शन में अगर A to D रिएक्शन हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट्स को केमिकल टेस्ट या डिफरेंट अलग अलग टेस्ट से हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इस अलग अलग टाइप के रिएक्शंस का एनर्जी डायग्राम भी ड्रॉ किया जाता है। यहां पर अगर एनर्जी लिखें और यहां पर स्टेट लिखें तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इस तरीके से जाता है अगर रिएक्शन, तो इसमें ये ट्रांजिशन स्टेट होता है, इंटरमीडिएट्स नहीं होता है। इंटरमीडिएट्स वाले रिएक्शन में ये इस तरीके से प्रोसीड करेगा, ये डाउन आएगा तो ये इसका फर्स्ट इंटरमीडिएट होगा, फिर ये अप जाएगा, फिर यहाँ डाउन आएगा तो ये सेकेंड इंटरमीडिएट होगा। इस तरीके से करके ये प्रोडक्ट पड़ जाएगा, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। टीएस इज ट्रांजिशन स्टेट, टीएस इज ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर टीएस ट्रांजिशन स्टेट इस तरीके से होगा और ये इंटरमीडिएट्स होगा, आई फॉर इंटरमीडिएट। इस तरीके से हम लोग रिएक्शंस में एनर्जी डायग्राम भी देखेंगे कि आगे हर एक चैप्टर में आएगा एनर्जी डायग्राम। थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्टेंट के बीच का एनर्जी होता है इसे हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। यहाँ पर भी आएगा ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के बीच में। एक थोड़ा सा छोटा सा सेशन में हम लोग ये टॉपिक भी इंट्रोड्यूस करेंगे जहां पे ये एनर्जी डायग्राम्स को भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी वापस आते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पे और कुछ इसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। हियर वी हैव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। ये फर्स्ट रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन लिखा हुआ है वहां पर टाइप, ये हीट के प्रेजेंस में होता है। ये दो ग्रुप साइक्लाइजेशन हो रहा है और हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसका साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। ये सिग्माट्रोपिक रिएक्शन कहलाता है। इसमें जो आर ग्रुप है वो यहाँ आ जा रहा है आपका, आप देखिए ये कन्वर्ट होकर यहाँ आ रहा है, ये भी हीट के प्रेजेंस में होता है। और ये दो इथिलीन ग्रुप जुड़कर साइक्लोब्यूटीन ग्रुप बनाते हैं, ये एच न्यू लिखा हुआ है यानी लाइट के प्रेजेंस में होता है। इस रिएक्शन में ये बात ध्यान देने वाली है कि जो हीट के प्रेजेंस में होता है वहां पर लाइट देने से वो रिएक्शन नहीं होगा और जो लाइट के प्रेजेंस में होता है वहां पर हीट देने से नहीं होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के। Any chemical reactions takes place due to the bond breakage in reactant. जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड टूटता है तभी वो फिर फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में बॉन्ड दो टाइप से टूट सकते हैं। फर्स्ट इज आर हेटेरोलाइटिक क्लेवेज एंड सेकेंड इज होमोलाइटिक क्लेवेज। हेटेरो मीन्स डिफरेंट एंड होमो मीन्स सेम। सपोज करें कि अगर एक हमारा ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ये रिएक्टेंट है और इसमें जो B है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू A। तो जब ये बॉन्ड ब्रेकेज होगा तो B अपने साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे, जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन होगा, इससे A पर एक पॉजिटिव चार्ज और B पर एक नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो चूंकि ये केटाइन और ये एनाइन हेटेरो नेचर का है, डिफरेंट नेचर का है, तो इस टाइप के बॉन्ड क्लेवेज को हम हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लेवेज बोलेंगे। फिर अगर इस तरीके का एक कंपाउंड हम लोग देखें ए बी और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा ना हो, समटाइम्स दे मे बी सेम कंपाउंड एक्चुअली, सेम एटम्स एक्चुअली, तो इसमें जो बॉन्ड ब्रेकेज होता है वो इस दो इलेक्ट्रॉन को जिससे ये बॉन्ड बना है ये इक्वली दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है और इस तरीके से ए और बी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अगर इस एग्जांपल में देखें तो ए और ई ए ही फ्री रेडिकल्स बनेंगे। इसको इस एग्जांपल में ये केटाइन था, ये एनाइन था और इस एग्जांपल में ये सारे फ्री रेडिकल्स हैं। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री कंडीशन में है, इसीलिए इसे फ्री रेडिकल्स कहते हैं।